बार दिल ये गाए है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं और वो स्पेशल गेस्ट है। यस गाइस, मेरे मामा जी घर पे आ रहे हैं आज, तो मैंने उनके लिए कुछ ग्रैंड प्लान किया हुआ है। तो लेट्स सी कि वो एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं, बट मेरी प्लानिंग फुल है। तो मैं आपको कंटिन्यू ब्लॉग्स में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, तो बी विद मी, लेट्स गो। सो गाइज़, एक दिन पहले मैंने एक सरप्राइज़ रेडी करवाना था मामा एंड मामी जी के लिए, तो मैं उसके लिए चली गई थी शॉप पे। यह है फ़ोटो स्टेट और एक फ़ोटोग्राफ़र की शॉप थी, तो वहाँ पे जाके मैंने एक स्पेशल सरप्राइज़ रेडी करवाया था। और शॉपिंग ऑलमोस्ट मैंने डन कर ली थी पहले ही, क्योंकि मुझे पता था बीच में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो शॉपिंग मैंने पहले ही डन कर ली थी। अब लास्ट जो स्टेप रह गया था वो था इन स्कोप पैक करने का काम, तो वो भी मैंने आज ही करना था। टाइम तो ज़्यादा नहीं था हमारे पास, पर फिर भी मैंने आपको दिखाया। सो मैंने पैकिंग रात को ही शुरू कर दी थी क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलना था, आई नो। तो मैंने रात को ही सारी पैकिंग करके रख दी थी। ऑलमोस्ट सारे डब्बे ये देखिए पैक हो चुके हैं, और इसमें एक चीज़ पेंडिंग थी क्योंकि जो सरप्राइज़ रेडी करने को दिया था वो अभी आया ही नहीं था, तो उसको तो मैंने अगले दिन ही पैक करना था। बट बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पैक करके रख दी थी। तो इसके साथ ही फिर मैंने मॉर्निंग का जो टाइम था, उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था, तो मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनाने का प्लान किया हुआ था। और वो भी मैंने एक रेसिपी किसी से पूछी थी, तो मुझे ऑलमोस्ट क्लियर नहीं था कि मैं ये बना पाऊँगी कि नहीं, पर ये सच में बन गया था। बट अब उनको पसंद आया या नहीं ये तो मेरे को खुद नहीं पता, बट उन्होंने मुझे तारीफ़ में बताया था कि ये अच्छी बनी थी। ये मैं आज बना रही थी गाइस कचौरियाँ, वो भी आज सत्तू के अंदर जो चीज़ें मिक्स करते हैं ना, वो मिक्स करके मैंने बनाई थी कचौरियाँ। और खीर जो थी वो मैंने रात को ही रेडी कर ली थी, क्योंकि जो एक दिन पहले की खीर होती है ना वो जमी होती है ज़्यादा, तो एक दिन पहले ही मैंने खीर बना ली थी। उसके बाद बच्चों को सब कुछ खिलाने पिलाने के बाद ऑलमोस्ट मामा जी रेस्ट कर रहे थे। मामा जी कुछ काम से बाहर चले गए थे, बट बच्चे फ्री थे और मामी जी रेस्ट कर रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे। ये देखिए, मतलब बच्चों को मतलब बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा था हमारे घर आकर। वो बच्चों के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुके थे, उनके जितने भी टॉयज़ थे वो उनके साथ प्ले कर रहे थे, और मुझे भी ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी साथ के साथ। उसके बाद कहीं ना कहीं लंच का टाइम भी हो रहा था, मामा जी बाहर गए हुए थे, तो हमें पता लगा कि हमारी सिस्टर जो हैं वो भी आ चुकी हैं, तो मैंने उनको भी घर पे इनवाइट कर लिया लंच के लिए, क्योंकि सभी एक साथ लंच कर लेंगे तो ये इससे बड़ी बात क्या होगी। तो मैंने उनको बोला आप भी आ जाओ लंच के लिए, और मामा जी और मामी जी के साथ फिर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होना था, तो मैंने इसलिए उनको भी इनवाइट कर लिया। ऑलमोस्ट हमारा जो लंच था वो रेडी था। लंच में हमने बनाए थे चना मसाला, मटर पनीर, साथ में राइस एंड पूरियाँ, खीर, ऑलमोस्ट जो नॉर्मल चीज़ें थी। तो उधर का तो मैंने व्यू कैप्चर नहीं किया। मामा एंड मेरे पापा वगैरह उधर खा रहे थे। इधर मेरे सिस्टर एंड मेरे मामी जी को हमने लंच दे दिया था। और उसके बाद जो मेरा ग्रैंड ओकेशन का प्लान था वो था बर्थडे सेलिब्रेशन का, और उसके लिए ये प्रिपरेशन की थी मैंने। तो लेट्स सी। Happy birthday to you, happy birthday dear mommy, happy birthday to you। भोग भी मारनी थी। क्लैपिंग करो बच्चों। बार बार दिल ये गाए हम है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू,
केक खिलाओ बेटा, उठ के केक खिलाओ बेटा, फोटोज हो रही हैं। जाओ मम्मा को केक खिलाओ। आओ मामा आप खिलाओ। सो गाइस केक कटिंग तो हो चुकी थी और सबसे पहले खिलाया मामा जी ने मामी जी को केक और उसके बाद वन बाय वन हम सभी ने मामी जी को केक खिलाया और हमारा सेलिब्रेशन बहुत ही औसम रहा। और उसमें एक अच्छी बात ये हो चुकी थी कि मेरी दीदी जी जो हैं रीटा दीदी, उनका पार्लर है, तो उन्होंने आके मामी जी का मेकअप भी कर दिया था। तो वही बात हो रही थी कि ये चीज़ अच्छी हो गई थी कि हमने उनका मेकअप भी कर दिया था इस टाइम पे। सो गाइज उसके बाद एक एक करके सभी ने मामी जी को बर्थडे विश किया एंड केक खिलाया। ये है मामी जी की सबसे बड़ी बेटी डॉयल और उसके बाद ये मामी जी की छोटी बेटी है, इसका नाम मामी जी ने प्रेरणा रखा है और ये मामा जी की चॉइस से रखा गया है नाम, क्योंकि मेरी मामी जी का नाम प्रियंका है तो इसका नाम प्रेरणा रखा है। और उसके बाद जो थर्ड बेटी थी वो थी रीज़ा, जो कि अभी आ नहीं रही थी, वो शर्मा रही थी। उसके बाद ये मेरी रीटा दीदी हैं जिन्होंने मामी जी को केक खिलाया एंड गुड विशेस दी। और मेरी टर्न भी थी बट अभी मैं वीडियोस कैप्चर करने में बिज़ी थी। इसके बाद मेरी रीटा दीदी का जो बेटा है अमन वो आया। ये अमन के नानी जी लगेंगे क्योंकि हमारे ये मामी जी हैं, तो अमन हमारा ब्रदर है तो ये अमन के नानी जी लगेंगे। अमन मतलब मेरा भतीजा लगा, तो इसलिए इसके नानी जी लगे मेरे मामी जी। मतलब ऐसे बहुत मतलब रिश्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आए मेरे मम्मा जी, ये मेरे मम्मा जी हैं और मम्मा जी ने भी मामी जी को केक खिलाया। ये देखिए रीज़ा साथ में आ चुकी है, अभी मम्मा को आके वो चिपक चुकी है क्योंकि उसने केक नहीं खिलाया था, तो अब वो भी आ गई कि मैंने भी केक खिलाना है सबको देखकर। तो देखा बच्चे कितने मतलब वो होते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को कि सभी केक खिला रहे हैं तो मैंने भी खिलाना है। उसके बाद टर्न थी मेरी, क्योंकि मैंने भी मामी जी को केक खिलाना था। तो अभी तो मैं फ़ोटोशूट में बिज़ी हूँ, मामी सोच रहे हैं अभी केक खिलाएगी पर मेरा सारा ध्यान था कि मैं फ़ोटोज़ करवा लूँ क्योंकि मेमोरीज़ मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मामी जी को मैंने खिलाया केक और उसके बाद ऐसे करके हमने पूरी फैमिली ने मामी जी का बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मामी जी को बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने सच में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके बाद उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी थे जो कि मैं लेकर आई थी। तो इससे पहले मैं अपनी सिस्टर को लेकर आई क्योंकि वो तो किचन में ही लगे हुए थे, तो मैं उनको लेकर आई फटाफट कि आप भी करवा लो फ़ोटोज़ मामी जी के साथ, क्योंकि पता ही है काम में फिर सब बिज़ी हो जाते हैं, इधर उधर बाद में याद आता है ये रह गई वो रह गई। तो इसलिए मैं अपना इन चीज़ों में तो पूरा ध्यान रखती हूँ, बट जो बिज़ी था उसको भी मैं लेकर आ गई। उसके बाद ये देखिए मामी जी ने आशीर्वाद लिया मम्मी एंड पापा जी का। और उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि हमने गिफ्ट्स अभी ओपन करने हैं मम्मा, तो मैंने कहा कि आप देख लो, आपको अगर अभी ओपन करने तो अभी कर लो, अदरवाइज़ आप कल कर लेना। बट बच्चों को था कि हम देखें गिफ्ट्स में क्या क्या है, तो उन्होंने स्पेशल मम्मा को बोलकर, मेरी मामी जी को बोलकर कि गिफ्ट्स हमें अभी ओपन करने हैं और ओपन भी करवाए गिफ्ट्स। तो सबसे पहले तो मैंने सभी को केक सर्व किया और उसके बाद मामी जी ने अपना गिफ्ट ओपन कर लिया था। ये था एक कोट सेट जो मामी जी को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला इसके लिए, क्योंकि मैं चाहती थी मामी जी बाहर रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनके लिए मैं वैसी ड्रेस देना चाहती थी। उसके बाद फिर ये था जो स्पेशल सरप्राइज़ मैंने इनके लिए प्लान किया हुआ था। और ये ओपन करने के लिए मैंने ही बोल दिया कि अगर आपने एक गिफ्ट ओपन कर दिया है तो आप ये भी कर दीजिए। तो इसमें जो था वो आप देखिए ओपन करते टाइम कि क्या था। यस, ये थी गाइस 2 टी-शर्ट्स जिस पे मैंने दोनों मामा मामी जी की फ़ोटोज़ लगवा के टी-शर्ट्स बनवाई थी और ये उनको बहुत पसंद आई, क्योंकि ये यूनिक चीज़ थी। कपड़े तो हर किसी के पास होते हैं बट ये चीज़ उनको बहुत यूनिक लगी और वो बहुत खुश हो गए कि मामी जी कहते हैं मामा जी को तो मैंने यही पहना के भेजना है काम पे। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें हुई, मज़ा ही आ गया गिफ्ट शॉपिंग। डर था वो, मैंने पूछा, मामी जी कहते साइज़ तो आ ही जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये साइज़ आ जाएगा हम दोनों को। मामा जी से मैंने पूछा गिफ्ट कैसा लगा और मामा जी ने बोला बहुत अच्छा है, गिफ्ट उनको भी बहुत पसंद आया। तो ये वर्थफुल रहा, सबसे जो स्पेशल जो मैंने सोचा था वो वर्थफुल रहा। इसके बाद बच्चे कहते कि हमने भी गिफ्ट ओपन किया। ये सारे गिफ्ट्स मिले हैं मामा जी का बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रीटा दीदी की तरफ से है ना। अब इसका भी खोल दे, देख लिया वो। अच्छा मैं खोलूँ, आप खोलो ना। मैं
सो मामी जी का गिफ्ट ओपन होने के बाद जब बच्चों ने देखा तो उनको लगा कि अब हमें भी अपना गिफ्ट ओपन करना है, और वो भी बैठ गए अपना गिफ्ट ओपन करने के लिए। तो लेट्स सी इनकी स्पीड कितनी थी, देखिए फटाफट ये गिफ्ट ओपन करने लग गए। मैं कर देती हूँ। मेकअप जब ऐसे लेना पड़े मेकअप करती हूँ, वैसे भी चल जाता है काम। ये शौक होता है ना करने का। तो बस आ गई। ये फाड़ दे। ये रॉयल का कहाँ लेती है? हाँ, आ जाएगा। वहाँ ठंडा मौसम होता है। और प्रिया का दिखाना कैसा शॉप है। हाँ, डिफरेंट है। दिखाओ, आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, सही आ जाएगा। पसंद है आपको? रियल्स में तो पैर नहीं है डॉल के, ऐसे ही दिखाओ। ये देखो, वो प्रिया का देखो। अच्छा आ जाएगा। सो गाइस गिफ्ट सभी को पसंद आया। उसके बाद सभी अपने घर वापसी की तैयारी में लग गए। जैसे कि मेरी रीटा दीदी आए हुए थे, अभी वो निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मिल चुके थे मामा जी को, तो वो तो जा रहे थे। और इसके बिल्कुल बाद ही मामा जी ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने अभी छोटी मासी जी के घर भी जाना था, तो उनको मिल के आना था, तो उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। और मामी जी ये देखिए सभी बाहर आ चुके हैं कि अब ये भी जाने वाले हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिली, ये घर आए, बच्चे बिल्कुल घुल मिल गए थे, क्योंकि हमें कभी मिलते नहीं है ना, ये मतलब 2-2 3-3 साल के बाद मिलते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि ये पता नहीं पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, बट ये हमारे साथ बिल्कुल मिल गए हैं। ये देखिए मामी जी आशीर्वाद ले रहे हैं घर जाते टाइम, और ये मुझे मिले हंस के। इनकी स्माइल ऐसे ही बनी रहे और हम मिलते रहें। शी इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट एंड लविंग माई फ्रेंड। और ये बच्चे हैं, इन्होंने बाय की, हमने सी ऑफ किया इन सभी को। और उसके बाद मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही हम मिलते रहें आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ आप भी मिलिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे। फैमिली को मिलकर सच में बहुत खुशी होती है। सो गाइस आज का दिन बहुत अच्छा रहा। बर्थडे सेलिब्रेशन मामी जी के साथ, उनके साथ लंच, और उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। और वो ऐसे ही आते रहे, मिलते रहे, हम उनके साथ मिलके मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी मैं जा रही हूँ केक खाने, अभी वो जा चुकी है। So guys, keep watching, continue vlogs, like, share and subscribe, please support me। and अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें वीडियोस पे, आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।